आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण देश के कई राज्यों में बारिश के है आसार, फिर लौटेगी सर्दी। मौसम का मिजाज पलों के हिसाब से बदलता है। पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिन में तो लोग यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर स्वेटर उतारने लगे हैं, लेकिन सुबह शाम यहाँ पर ठंड ने लोगों को परेशान किया हुआ है। लेकिन एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग की ताजा अपडेट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार है, जिसका असर यहाँ पर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर यहाँ पर सर्दी बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी यहाँ पर कम रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में भी तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही हाल है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी तापमान 11.6 डिग्री है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 15 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में बेमौसम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ये बात यहाँ पर कही है। मौसम विभाग ने आगे कहा है कि 16 से लगाकर 20 फरवरी के बीच बिजली कड़कने के साथ कई इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 10 फरवरी को दिल्ली में यहाँ पर गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 10 फरवरी को दिल्ली काफ़ी गर्म रही है, उसने पिछले 10 वर्षों का यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 10 साल पहले यहाँ पर ये तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। हालांकि हवा की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी खराब रही है। कई जगह पर एक्वा यहाँ पर 320 यहाँ पर रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है। जबकि स्काईमेट वेदर के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। वहीं अमृतसर, दिल्ली एनसीआर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और लखनऊ, रायपुर, भोपाल, रीवा समेत उत्तर भारत के करीब 22 शहरों में कोहरे का कोहराम अभी जारी रहेगा। हालांकि दिन के तापमान में इजाफा होगा, जिससे सर्दी से यहाँ पर लोगों को राहत जरूर मिलेगी। वहीं हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहेगा, लोगों को यहाँ पर ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं साउथ की मौसम की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि यहाँ आमतौर पर मौसम उदासीन रहने वाला है। वहीं दिन में यहाँ पर लोगों को अच्छी धूप यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करें राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान के अधिकांश जगहों पर दिन के समय मौसम का मिजाज पूर्ण रूप से यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। सूर्यदेव के तेवर अब धीरे धीरे राजस्थान में तीखे होने लगे हैं। यही वजह है कि राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का एहसास भी अब लोगों को होने लगा है। वही बसंत पंचमी नजदीक आने के साथ ही सूरज की तल्खी आगामी दिनों की ओर बढ़ सकती है। अब यहाँ पर हवा के साथ पेड़ों ने भी अपने नवजीवन की आस में पुराने पत्तों को विदाई देना प्रारंभ कर दिया है। वही यहाँ पर कल रात प्रदेश के विभिन्न जगहों पर दिन का पारा बहुत बढ़ा हुआ रहा। वही रात के पारे में उतार चढ़ाव का दौर यहाँ पर जारी है। फतेहपुर में बीते रात 24 घंटों में तापमान बढ़कर 6.4 डिग्री दर्ज किया गया है। जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी सुबह यहाँ पर हल्के बादल छाए रहे हैं। हालांकि बीच बीच में ठंडी हवाएं भी यहाँ पर चल रही है। वही 12-16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों के लिए कोई अलर्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। वही सीकर, चूरू, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर सहित अन्य जगहों पर भी बीते दिनों ठंडी हवाएं चली। दिन और रात के बदले मौसम के मिजाज के बीच अब मौसमी बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। प्रदेश में बीती रात सबसे ठंडी जगहों में एक बार फिर माउंट आबू रहा। यहाँ पारा 1.4 डिग्री से बढ़कर 3.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही सीकर का पारा 7 डिग्री रहा है न्यूनतम। वही चूरू का 8.8, गंगानगर का 9.8 और करौली का यहाँ पर 12.8 तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पिलानी का तापमान 9.5, उदयपुर का तापमान 10.5 और जयपुर का 14.5 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके अलावा जयपुर में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 31.5 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बाड़मेर में भी यहाँ पर तापमान 2 डिग्री बढ़कर ये 34.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। नई जगहों पर भी अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी राजस्थान के अंदर यहाँ पर की गई है। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम
की तो मध्य प्रदेश में मौसम फिर लेगा करवट, कई जिलों में है बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला बदला दिख रहा है। तापमान में भी लगातार यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 14 फरवरी से बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी आने की संभावना है। ऐसे में 16 से 19 फरवरी के बीच बारिश की संभावना बन रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो सकता है। वही 15 फरवरी से मध्य प्रदेश में एक पूर्वी हवाओं का ट्रिप बनने जा रहा है। इससे बंगाल की खाड़ी में नमी आने के चलते बादल यहाँ पर छाने लगेंगे और राजधानी सहित प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके चलते 16 फरवरी से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बादल छाने के साथ साथ उच्च इलाकों में बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। वही गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला यहाँ पर 19 फरवरी तक चलने की संभावना है। इसका सबसे ज्यादा अगर असर की बात करें तो सबसे ज्यादा असर राजधानी भोपाल, ग्वालियर और सागर, जबलपुर और चंबल संभागों पर सबसे ज्यादा इसका असर रह सकता है। वही इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। इसके बाद तापमान में हल्की गिरावट का दौर यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वही पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में सबसे कम तापमान पंचमढ़ी में 9 डिग्री सेल्सियस और रायसेन, मंडला और उमरिया और रीवा में दर्ज किया गया है। वही यहाँ पर राजधानी का अधिकतम तापमान यहाँ पर 29 डिग्री यहाँ पर दर्ज हुआ है। वही भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु में यहाँ पर 20 फरवरी के बीच बारिश होने की संभावना यहाँ पर 16 से 20 फरवरी के बीच बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। बात करें हरियाणा के मौसम की तो हरियाणा में धुंध ने कराया है लोगों को ठंडक का एहसास। 14 फरवरी तक ऐसा ही रह सकता है मौसम का मिजाज। हरियाणा में पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला बदला नजर आ रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह के समय गहरी धुंध छाई हुई थी। इसके चलते सड़कों पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। वही धुंध के कारण सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते दिखाई दे रहे हैं। वही मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रदेश में 16 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के चलते देश के पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात हुआ है। इसके कारण प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह के समय यहाँ पर घनी धुंध और तापमान में मामूली सी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। वही फरवरी में ये तीसरी बार है जब यहाँ पर घनी गहरी धुंध पड़ी है। वही सूर्योदय के समय यहाँ पर जो विजिबिलिटी है यहाँ पर 20 मीटर से भी कम रही है। वही आगे 14 फरवरी तक धुंध पड़ने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने लगाई है। वही यहाँ पर धुंध के कारण लोगों को आवागमन में यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही 16 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील हरियाणा के अंदर रहने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण यहाँ पर आज बीच बीच में यहाँ पर बादल का आवाजाही यहाँ पर चालू रहेगी। वही तेज हवा चलना और दिन के तापमान में हल्की कमी रहने की आज संभावना है। वही 14 यानी कल से 16 फरवरी के बीच मौसम यहाँ पर कुछ नम रहने की संभावना है। बात करें अब उत्तर प्रदेश के मौसम की तो उत्तर प्रदेश में कोहरे के आगोश में है कई जिले। मौसम में बदलाव के कारण अभी और पड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर ठंड। फरवरी का महीना करीब यहाँ पर आधा बीत चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मेरठ समेत पूरे वेस्ट यूपी में कई जिलों में भी कोहरा का यहाँ पर कहर जारी है। कोहरे के कारण यहाँ पर दो चार होना पड़ रहा है। वह कोहरे के चलते ठंड भी लोगों को यहाँ पर पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वही पिछले 2 दिनों से वातावरण में गर्मी के बाद यहाँ पर मेरठ सहित पूरे वेस्ट यूपी में मौसम का मिजाज कुछ बदलता हुआ यहाँ पर दिखा है। वही तापमान में गिरावट भी यहाँ पर दर्ज की गई है। कोहरा भी यहाँ पर बन रहा है। माना जा रहा है कि आगामी यहाँ पर रविवार तक यहाँ पर घना कोहरा छाया रह सकता है। रविवार तक कोहरे का असर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वही शुक्रवार को न्यूनतम पारा 9 डिग्री और अधिकतम पारा 21 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। वही दिन में तापमान बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वह घने कोहरे का असर आम जनजीवन पर यहाँ पर पड़ रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार सुबह और शाम के समय अभी शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। वेस्ट यूपी में पारा गिरने से कुछ राहत लोगों को मिली है। वही गुरुवार के अपेक्षाकृत शुक्रवार में मेरठ में यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री यहाँ पर कम अंतर इसमें देखा गया है। वही दिल्ली और मुजफ्फरनगर में भी रात का पारा कम हो रहा है। वही पारा दिन में यहाँ पर मेरठ में ज्यादा रहता है। वही हवा की रफ्तार इन दिनों 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बता दें कि पर्वतीय इलाकों में ठंड एक बार फिर
यहाँ पर हवा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर उतर आई है। वही शुक्रवार के दिन गलन और कोहरे के चलते यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की बात कही है। वही एनसीआर और पश्चिमी यूपी में भी यहाँ पर मौसम बदल गया है। यहाँ पर गुरुवार को जहाँ मौसम साफ था वह शुक्रवार को सुबह यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। वही मौसम विभाग ने 7:30 बजे से यहाँ पर मौसम विभाग ने 7:30 बजे 20 मीटर से कम दक्षता दर्ज की है। आर्द्रता अधिकतम 100 रही है। वही कृषि प्रणाली संस्थान के प्रधान मौसम विज्ञानी डॉक्टर एन सुभाष ने बताया है कि वातावरण में नमी उच्च स्तर और पारा लुढ़कने के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादलों का निर्माण हो गया है। वही ठीक से धूप न निकलने के कारण लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बात बिहार के मौसम की करें तो बिहार में फिर बदला है मौसम का मिजाज। कोहरे के कारण सुबह 10 बजे तक यहाँ पर नहीं खिली है धूप। बिहार की राजधानी पटना में मौसम का मिजाज यहाँ पर बदल गया है। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार यहाँ पर बदला नजर आ रहा है। शुक्रवार को कई दिनों बाद यहाँ पर धूप देखने में यहाँ पर देरी हुई है। सुबह कोहरा यहाँ पर छाया हुआ नजर आया है। वही आसमान में छाए बादलों के कारण धूप का मिजाज यहाँ पर नरम रहने की उम्मीद है। वही दिन और रात के तापमान में भी आजकल काफी अंतर देखा जा रहा है। इसी तरह की स्थिति अगले 3 दिन तक यहाँ पर बिहार में रहने की उम्मीद है। इसके बाद यहाँ पर मौसम में गर्मी आएगी। वही पटना मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि राज्य का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में लोगों को यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में नमी आने के कारण फिलहाल राज्य की राजधानी समेत पूरे प्रदेश में जो आकाश है यहाँ पर आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। वही बादल एवं सूर्य देव के बीच यहाँ पर लुका छुपी का खेल जारी होने के कारण अच्छी धूप धरातल तक नहीं पहुंच रही है। इससे सुबह और शाम ठंड का एहसास यहाँ पर लोगों को हो रहा है। वही मौसम साफ होते ही धूप निकलने यहाँ पर लगेगी और वातावरण में भी यहाँ पर गर्मी आएगी। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय के अधिकांश भागों में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पर्वतों से टकरा कर आने वाली हवा अपने साथ काफी ठंड ला रही है, जिसका सीधा असर देश के मैदानी भागों पर देखा जा रहा है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सुबह शाम आजकल ठंड रहेगी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती जाएगी। वही सूर्यास्त के बाद तापमान में एक बार फिर गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में बुजुर्ग एवं बच्चों को यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आजकल खुले वातावरण में देर रात तक स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में लोगों को रात 8 बजे के बाद यहाँ पर खुले वातावरण में न रहने की सलाह दी गई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।